शास्त्री जी मरे या मार दिए गए, ये इस देश के मुंह पे ऐसी कालिक है जिसे मिटाने की 50 साल में किसी सरकार ने कोशिश नहीं की। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? उस दिन शास्त्री जी को उस थर्मस में दूध किसने दिया था? क्या उसमें जहर था? उन्होंने बजर या बेल दबाया क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ बेल या बजर था ही नहीं। क्या इसके पीछे कोई साजिश? शास्त्री died of a heart attack. Everything else is a lie. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। ताशकंद फाइल्स कंट्रोवर्शियल ट्रेलर है, आप सबने देखा होगा। अब आप मुझसे बोलेंगे कि ये बायोपिक का ज़माना आ गया है क्या? और जैसे ही 2019 आ रहा है, अचानक बहुत सारी राजनीतिक मूवीज़ आ रही हैं, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी और कुछ ना कुछ खुलासा है। लेकिन ताशकंद फाइल कुछ अलग है और यूट्यूब पे भी आप देखेंगे तो नंबर 1 पे ट्रेंडिंग पे है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला है क्या? लाल बहादुर शास्त्री जी के उस ट्रेलर में देखेंगे तो साफ साफ कहा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ है। क्या वाकई लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए आज जानते हैं उनके ही एक परिवार के सदस्य से, उनके परिवार के बहुत अहम सदस्य से, लाल बहादुर शास्त्री जी की छोटी बहू नीरा शास्त्री जी। नमस्कार, कैसी हैं आप? ट्रेलर आपने देखा? जी, मुझे इनवाइट किया था विवेक अग्निहोत्री जी ने ट्रेलर के लिए। ओडियन में इसको लॉन्च किया था 25 तारीख को। जी, आई वॉज देयर एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि विवेक ने बहुत ही मेहनत करके, तथ्यों के आधार पर रिसर्च करके इस फिल्म को बनाया है। क्योंकि आज 53 साल के बाद भी जनता ये जानना चाहती है कि देश के प्रधानमंत्री जो कुछ घंटे पहले साइन करते ट्रीटी, वो एकदम से ये खबर आ जाती है कि ही इज़ नो मोर। तो लोगों के मन में, हम बहुत छोटे थे, आपको बताएंगे कि हम बॉर्डर एरिया पे थे, जोधपुर बॉर्डर एरिया होता है, और वहाँ पर ये जब युद्ध के समय में फाइटर प्लेन्स पाकिस्तान के आते थे, बम्बार्डमेंट करते थे, और हम लोग जो है दिन के 4 बजते ही हम लोग ट्रेंचेस में चले जाते थे अपना खाना पानी सब लेकर के। एंटी एयरक्राफ्ट गन से पूरा आकाश लाल हुआ रहता था और पाकिस्तान के जहाज जैसे ही ऊपर आते थे, और गलती से अगर शास्त्री जी की आवाज़ हम लोग उसमें ट्रांजिस्टर में सुन लेते थे कि उनका कुछ आह्वान है, तो इतना मॉरल हाई होता था कि हम लोग ट्रेंचेस से बाहर निकल जाते थे। लगता था कि अब तो हमें कोई अटैक कर ही नहीं सकता है। और एकदम से जब ये खबर आई कि शास्त्री जी इज़ नो मोर कुछ ही दिनों बाद, तो फिर तो सबने कहना शुरू कर दिया कि शास्त्री जी को मार डाला, शास्त्री जी को मरवा दिया। और अपने ही लोगों ने ये काम किया है। तो इस फिल्म में ये कहा भी गया है, 2 बातें इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक किसी अपने का कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो इस मुहावरे को चरितार्थ करता है ये केस। और ये भी कहा कि सत्य अहिंसा का देश, नेहरू और गांधी का देश। तो वो पूछती हैं अपने श्वेता प्रसाद कि वाई नॉट शास्त्री। जब कुछ घंटे बाद बॉडी आई उनकी, तो पूरी फूली हुई थी, काले काले सफ़ेद चकत्ते से पूरी बॉडी पे थे, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और ऋषि ने कहा भी कि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जाए, तो हमारे लोगों ने मना कर दिया। फिर भी बात बार बार अम्मा जो है पोस्टमार्टम के लिए, इसके लिए इंसिस्ट करती रही, जानकारियों के लिए इंसिस्ट करती रही। तो इंटरनेशनल रिपरकशंस ये वो करके उस बात को जो है दबाते गए। किसी तरीके से कोई सुनवाई होती नहीं थी। तो अब क्यों? तो मैं तो कहूँगी कि अनुज धर ने बहुत बड़ा काम किया है कि ये पुस्तक लिखी है। हम उनको भी बधाई देना चाहेंगे। विवेक अग्निहोत्री ने जो हिम्मत दिखाई है इस पिक्चर को बनाने के लिए, कि लोगों को डर लगता था कि पता नहीं, और उन पर भी बहुत तरीके की धमकियाँ आ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रही हैं, अभी भी उनके पास धमकियाँ आ रही हैं। तो लोगों को बहुत डर लगता था कि किस प्रकार से। अब एक इसमें, क्योंकि मैं हस्बैंड की डेथ के बाद मैं अम्मा जी से बहुत आश्रित हो गई है, अम्मा जी के साथ ज़्यादा मेरा ये हुआ,
तो अम्मा जी ने मुझे बहुत सारी बातें ऐसी बताई जिससे बिल्कुल क्लियर था कि बाबूजी का मर्डर हुआ। ना तो उनका वो थर्मस फ्लास्क वापस आया, ना उनकी वो लाल डायरी वापस आई। बहुत सारी उनकी बिलोंगिंग्स थी जो उनके साथ आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। और घर के बच्चों को, जो हरि भैया सबसे बड़े थे, हरि कृष्ण शास्त्री, उनको भी बॉडी के पास नहीं जाने दे रहे थे, लोगों को बॉडी के पास जाने नहीं दे रहे थे। बॉडी पे कट लगे हुए थे, इधर उधर खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, ब्लू और ब्लैक हो रखी थी, स्वलन थी। तो एक 4-5 घंटे के अंदर इतना बॉडी के अंदर वो विकार नहीं हो सकता है। कोई 2-4 दिन रखी रह जाए बॉडी तो हो सकता है, कुछ घंटों के अंदर इस प्रकार का नहीं हो सकता है। तो अम्मा जी ये सब सवाल पूछ रही थी। अच्छा, आपने कहा अपने लोग आपने कहा, तो किन अपने लोगों पे आपका इशारा है? देखिए, ये कहा जाता है जब किसी का कोई मरता है या मर्डर होता है तो कानून क्या कहता है कि इसके मर्डर से किसको फायदा है। तो इस पिक्चर में भी ये कहा गया है कि किसको फायदा हुआ बाबूजी की मृत्यु से, उसकी ओर इशारा होगा। ऑब्वियस है ये, लेकिन ऑब्वियस है ये, और पूरा हिंदुस्तान इस चीज को जानता है, पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझता है कि आज देश की जो दुर्दशा हुई है, अगर बाबूजी जिंदा रहते तो इस देश की दशा और दिशा कुछ और होती। आपकी मदर इन लॉ ने, आपने बताया कि अम्मा जी के साथ आप पूरी डिस्कशन करती थी, आप लोगों की बातचीत होती थी। कुछ ऐसी विशेष बातें जो आपको लगता हो कि इस तरफ इशारा करती हो कि जो दिखाया जा रहा है वो नॉर्मल नहीं है, वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है? देखिए, अम्मा ने एक बात मुझे कही थी, वो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बाबूजी ने अपने चश्मे के केस में एक कागज़ का टुकड़ा लिख के रख दिया था, क्योंकि वहाँ पर उनके रूम में बेल बजाया तो बेल नहीं थी, फ़ोन भी नहीं था, और जो उनका खानसामा साथ जाता था कुक, उसको भी वहाँ से गायब करके कहीं बंद कर दिया था, तो वो भी नहीं था। दूसरा एक था जिसने, तो अम्मा जी को लिख करके उन्होंने दिया था कि मुझे दूध में कुछ, वो रात में खाना नहीं खाते थे, दूध पीते थे, मुझे दूध में कुछ दे दिया गया है, अगर मैं नहीं आया तो ये कागज़ का टुकड़ा आपके पास आएगा। अम्मा को वो कागज़ का टुकड़ा चश्मे के केस में से मिला, अम्मा ने पढ़ा उसको, फिर उसको बड़े जीजा जी को दे दिया। तो बड़े जीजा जी को फिर मैंने पूछा कि बड़े जीजा जी, वो कागज़ का टुकड़ा आपके पास है, क्या हुआ? तो जीजा जी ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारी अम्मा उसको गोल करके खा गई, हमको नहीं दिया। तो अब इसमें 2 बातें हैं, हो सकता है कि बाबूजी के हाथ का लिखा हुआ वो कहीं उपलब्ध हो जाए कभी। दूसरा ये भी हो सकता है कि अम्मा जी बहुत इमोशनल थी और उन्होंने खा लिया हो, क्योंकि बार बार ये भी धमकी आ रही थी कि आपके पति प्रधानमंत्री थे, वो मर गए, कुछ नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, आपके 6 बच्चे हैं। फिर अम्मा जी के साथ ये पेशकश भी हुई कि आपको राज्यसभा दे दें, ये दे दें, वो कर दें। तो अम्मा जी ने कहा कुछ नहीं, हम तो प्रधानमंत्री की पत्नी मरना चाहेंगे। तो ये सब बातें लगातार होती रही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि उन वहाँ पे वो सुभाष चंद्र बोस से मिले, तस्वीरें भी ट्रेलर में भी दिखाई गई। ये बात सच है कि बाबूजी का फ़ोन आया था जब उन्होंने ट्रीटी साइन की। उन्होंने कहा कि क्या रिएक्शन, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को कुछ बोले आपत्ति सी है। तो बाबूजी ने कहा कुछ नहीं, मैं एक ऐसी चीज़ साथ में लेके आ रहा हूँ कि मैं सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई विषय ही नहीं आएगा। एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी, ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं, एक तो सुभाष चंद्र बोस जी की वजह से, और एक कि शास्त्री जी इतने पावरफुल और इतने माने जाने लगे थे इतने कम समय में, तो वो भी बहुत लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था पॉलिटिकली, और उनको लग रहा था कि हमारी सीट कहीं खतरे में ना हो जाए। देश के हित में नहीं सोच रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान के हित में सोचना शुरू करा उस समय भी कि पाकिस्तान की ज़मीन दबाव बनाए शास्त्री, पाकिस्तान की ज़मीन लौटा दो। और जब भी ये प्रिजनर्स पकड़े गए इनके, तब भी ऐसे ही, तब कितना उनके ऊपर कहा गया कि नहीं भाई कम से कम ये लिखवा लो। बांग्लादेश की जब लड़ाई हुई तब भी इंदिरा जी से कहा गया कि कम से कम लिखवा लो कि ये कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ख़त्म हो गया। ये भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हितैषी जो यहाँ बसते हैं, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है, या अपने जो उनके फेवर में जिस प्रकार से इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म
लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड अगेंस्ट द नेशन। देश के विरोध में खड़े होकर के देश के एंटी नेशनल काम जो करे, एंटी नेशनल बात जो करे, वो उतना बड़ा सेक्युलर होता है। मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और हमारा इकोसिस्टम ऐसा तैयार किया गया है, आंख पे पट्टी बंध गई है, समझ में नहीं आ रहा कि देश के अंदर हो क्या रहा है। ये शास्त्री जी अगर रहते तो इस प्रकार का नहीं होता। ये कांग्रेस की ऐसी जो आज़ादी दिलाने वाली इतनी पुरानी पार्टी है, उसका ये हश्र नहीं होता कि आज उनके अंदर एक एक आदमी जिस तरह से बात करता है, कोई देश हित में बात नहीं करता, कोई देश हित में सोचता नहीं, देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको दिखता नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत अच्छा लगा आपसे नीरज जी बात करके। बहुत सारे हमारे दर्शकों को आपने बातें बताई हैं जिसके बारे में वो शायद अवगत भी नहीं थे। बिल्कुल शास्त्री परिवार का ये कहना है कि उन्हें भी ये सारी बातों का शक है और ट्रेलर देख के भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सामने आने वाला है। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना तो बनता है और इसे शेयर करिएगा, क्योंकि 53 साल बाद बहुत सारे राज खुल रहे हैं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।